मकर संक्रांति की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। मकर संक्रांति की यह पावन घड़ी, जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण होते हैं, तब प्रकृति के कण कण में एक अद्भुत दिव्यता जाग उठती है। इसी दिव्य समय में आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह केवल शब्दों का क्रम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और पुण्य का वह अमृत है, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति पर बोले गए हर शुभ शब्द में सूर्य की किरणों जैसी शक्ति होती है, जो सीधे मन और आत्मा तक पहुंचकर अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है। इसलिए आज अपने मन को पूरी तरह शांत करें, सांसों को स्थिर करें और हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि यह कथा उसी दिव्य प्रकाश को आपके जीवन में उतारने आई है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। लोग कर्म तो करते थे, परंतु उनके पीछे श्रद्धा नहीं रह गई थी। पूजा होती थी, पर मन उसमें शामिल नहीं होता था। ऐसे समय में सूर्यदेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं अपनी कृपा से मानव जीवन को सही दिशा दिखाएंगे। मकर संक्रांति का दिन उसी निर्णय का प्रतीक बना, जब सूर्य ने अपने तेज से केवल आकाश को ही नहीं, बल्कि मानव हृदय को भी आलोकित करना शुरू किया। कहा जाता है कि उस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य की ओर मुख करके प्रभु का स्मरण करता, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगते। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। न धन दौलत थी, न कोई बड़ा मान सम्मान, लेकिन उस परिवार के मुखिया के हृदय में अटूट विश्वास था। हर मकर संक्रांति पर वह प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता और मन ही मन प्रभु से केवल इतना ही मांगता कि उसके परिवार में सदा सद्भाव बना रहे। उसके पास देने को बहुत कुछ नहीं था, फिर भी वह तिल, गुड़ और अन्न का दान अवश्य करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह मुस्कुराकर कहता कि जब मन सच्चा हो तो थोड़े से दान में भी अनंत पुण्य छिपा होता है। कहते हैं समय बीतता गया और उसी परिवार के जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगे जिन्हें लोग चमत्कार कहने लगे। जहां पहले अभाव था, वहां संतोष आने लगा। जहां पहले चिंता थी, वहां शांति ने स्थान ले लिया। यह सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, परंतु मकर संक्रांति की उस दिव्य कथा और सूर्यदेव की कृपा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यही इस पर्व का रहस्य है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ, धर्म के साथ और अपने कर्मों के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं, तब सुख समृद्धि स्वयं हमारे द्वार पर आकर दस्तक देती है। आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो यह केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह एक जीवन संदेश है कि मकर संक्रांति का पावन समय आज भी उतना ही प्रभावशाली है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही यह कथा आपके जीवन के हर उस कोने को रोशन करने आई है जहां निराशा, भय या दुख ने स्थान बना लिया है। बस आवश्यकता है श्रद्धा की, विश्वास की और उस भाव की जिसके साथ आप इस दिव्य कथा को अपने हृदय में स्थान देते हैं। सुनते रहिए, मन में विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि यही शुरुआत है उस सुख समृद्ध जीवन की जिसकी कामना हर मनुष्य करता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। नर्मदा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। ये गांव साधारण था, पर मकर संक्रांति के दिनों में यहाँ की हवा भी कुछ अलग ही कहानी सुनाती थी। लोग कहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब इस धरती पर छिपे हुए कई अधूरे भाग्य भी करवट बदल लेते हैं। सूर्यपुर से थोड़ी दूरी पर फैला हुआ था एक खुला सा मैदान, जहां हर साल मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता था। उसी मैदान के पास नदी की ओर जाती कच्ची पगडंडी के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था। वहीं रहती थी एक युवती, अन्विता। अन्विता की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर समय से पहले आई गंभीरता साफ झलकती थी। उसकी आंखें शांत थीं, पर उस शांति के पीछे कई अनकहे सवाल और दबे हुए सपने छिपे थे। कुछ वर्ष पहले
उसके पिता का देहांत हो गया था। वही घर के एकमात्र सहारे थे। उनके जाने के बाद रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होते गए और जिम्मेदारियां अन्विता के कंधों पर आ टिकीं। वह दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाती, शाम को घर घर जाकर दिया बाती और पूजा की सामग्री बनाती। उसके हाथों में हुनर था, पर किस्मत ने उसे बहुत कम दिया था। गांव के लोग उसे जानते थे, लेकिन समझते कम थे। कोई उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी समझता, तो कोई उसके चुप स्वभाव को घमंड। पर अन्विता सब सुनकर भी अनसुना कर देती, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मकर संक्रांति आने वाली थी। पूरे गांव में हलचल थी। कोई पतंगों की तैयारी कर रहा था, तो कोई तिल और गुड़ के लड्डू। अन्विता भी हर साल की तरह इस बार भी बच्चों के लिए छोटी सी कथा सभा रखने वाली थी, ताकि वे इस पर्व का अर्थ समझ सकें। लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी उदासी थी। उसे लग रहा था जैसे जीवन बस चलता जा रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं रहा। मकर संक्रांति से एक दिन पहले वह नदी किनारे बैठी थी। सूर्य ढल रहा था और पानी पर सुनहरी परछाइयां नाच रही थीं। तभी उसने देखा कि एक घायल सा पक्षी नदी के पास तड़प रहा है। उसके पंख में चोट थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। अन्विता बिना कुछ सोचे उसके पास गई, अपने दुपट्टे से धीरे धीरे उसे उठाया और पास के पत्थर पर बैठ गई। उसने पानी से पंख साफ किए, थोड़ी हल्दी लगाई और उसे सहलाने लगी। वह पक्षी शांत हो गया। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि किसी और की पीड़ा को छूने से उसका अपना दर्द हल्का हो रहा है। वह पक्षी उस रात उसके घर में ही रहा। अगली सुबह मकर संक्रांति थी। सूर्य की पहली किरण जैसे ही घर की देहरी पर पड़ी, अन्विता की नींद खुल गई। उसने स्नान किया, तिल गुड़ का छोटा सा प्रसाद बनाया और उस घायल पक्षी को खुले आंगन में ले आई। जैसे ही सूर्य ऊपर उठा, पक्षी ने अपने पंख फैलाए। चोट अब भी थी, लेकिन उसमें उड़ने की कोशिश थी। अन्विता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, आज उत्तरायण है, आज नई दिशा का दिन है। अचानक एक तेज हवा चली और उसी क्षण वह पक्षी कुछ दूरी तक उड़ गया। पूरी तरह नहीं, पर इतनी कि जमीन से आसमान का फासला महसूस हो सके। उस पल अन्विता को समझ आया कि मकर संक्रांति केवल सूर्य के उत्तर की ओर जाने का नाम नहीं है। यह उस क्षण का नाम है जब इंसान भी अपने डर, अपनी थकान और अपने बीते हुए दुखों से ऊपर उठने का फैसला करता है। उस दिन गांव में कथा सभा हुई। अन्विता ने बच्चों को कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाई। उसने उन्हें अपने शब्दों में बताया कि कैसे तिल और गुड़ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कड़वाहट और मिठास साथ साथ चलती है। कैसे पतंग हमें याद दिलाती है कि डोर जमीन से जुड़ी हो तभी उड़ान सुरक्षित होती है। लोग पहली बार उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, शब्दों में अनुभव। उस दिन के बाद अन्विता केवल एक साधारण युवती नहीं रही। वह गांव की कथावाचिका बन गई, जिसे लोग पर्वों पर बुलाने लगे। समय बदला। अन्विता ने बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया। मकर संक्रांति हर साल आती रही, लेकिन हर बार उसके जीवन में कुछ नया जोड़ती गई। नया भरोसा, नई पहचान और नया उद्देश्य। और वह घायल पक्षी हर साल मकर संक्रांति के आसपास सुबह सुबह उसकी छत पर आकर बैठ जाता, जैसे याद दिलाने कि सही समय पर दिया गया सहारा किसी और को ही नहीं, खुद को भी नई उड़ान दे जाता है। इस तरह मकर संक्रांति अन्विता के लिए केवल एक पर्व नहीं रही, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाला वह दिन बन गई, जिसने उसे सिखाया कि जब सूर्य उत्तरायण हो सकता है, तो इंसान का भाग्य भी। प्रिय बंधुओं, अभी यह कथा यही खत्म नहीं हुई। अभी हम मकर संक्रांति के 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चारों ओर लोग होते हुए भी भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। दुख बोलता नहीं, बस चुपचाप मन के किसी कोने में बैठ जाता है। ऐसे समय में इंसान अक्सर अपने ही दर्द में उलझा रहता है और उसे लगता है कि उसकी पीड़ा सबसे बड़ी है, सबसे भारी है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब अगर हम अपनी आंखें थोड़ा बाहर की ओर मोड़ दें, किसी और के दर्द को देख लें, तो हमारे भीतर कुछ बहुत गहराई से बदलने लगता है। करुणा कोई बड़ा शब्द नहीं है, न ही यह केवल उपदेशों या ग्रंथों तक सीमित है। करुणा तो वह भावना है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस किसी के दुख के पास बैठ जाती है। जब कोई घायल होता है, टूटा होता है
और हम उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, तब असल में हम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी संभाल रहे होते हैं। किसी और की पीड़ा को छूना अपने भीतर जमी हुई पीड़ा को पिघलाने जैसा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक हमारा जीवन ठीक ना हो जाए, तब तक हम किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं। हमें पहले अपने हालात सुधारने चाहिए, अपने दुख कम करने चाहिए। लेकिन जीवन का सच इससे उल्टा है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी हमारे भीतर वह ताकत जन्म लेती है जो हमें अपने हालात से लड़ने की क्षमता देती है। सेवा पहले आती है, शक्ति बाद में। करुणा पहले आती है, आत्मबल बाद में। जब कोई कमजोर हमारे सामने आता है, तो वह केवल सहायता नहीं मांग रहा होता, वह हमारे भीतर छिपे इंसान को जगा रहा होता है। उसकी खामोश आंखें, उसका असहाय होना हमें यह याद दिलाता है कि हम भी कभी ऐसे ही थे या कभी हो सकते हैं। और उसी पहचान से भीतर एक रिश्ता बनता है। यह रिश्ता खून का नहीं होता, शब्दों का नहीं होता, यह रिश्ता संवेदना का होता है। जिस पल हम किसी और के लिए रुकते हैं, उसी पल जीवन हमारे लिए भी ठहर जाता है। उस ठहराव में हम पहली बार अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारे दुख हमें परिभाषित नहीं करते। हम सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, हम सहारा देने वाले भी हो सकते हैं। यही एहसास भीतर एक नया आत्मविश्वास भर देता है। यह आत्मविश्वास दिखावटी नहीं होता, यह शांत होता है, स्थिर होता है और बहुत गहरा होता है। किसी घायल को सहलाते हुए, किसी दुखी के आंसू पोंछते हुए, किसी डरे हुए मन को भरोसा देते हुए इंसान को यह समझ आने लगता है कि दर्द बांटने से कम होता है। अकेलापन तब टूटता है जब हम किसी और के अकेलेपन के साथ खड़े होते हैं। उस पल हमारे भीतर की दीवारें गिरने लगती हैं और हम जीवन से दोबारा जुड़ जाते हैं। करुणा हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है। जो बाहर से मजबूत दिखता है, वह भीतर से टूट सकता है, और जो चुप है, वह सबसे ज्यादा शोर सह रहा हो सकता है। जब हम बिना सवाल किए, बिना जज किए किसी को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसे ही नहीं, खुद को भी मुक्त कर देते हैं। क्योंकि निर्णय का बोझ हमें भी थका देता है। धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, करुणा हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। और तब हम महसूस करते हैं कि हम पहले से ज्यादा शांत हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हमारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है जो हालात से नहीं डगमगाती। दुख आते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते, समस्याएं होती हैं लेकिन हमें खत्म नहीं कर पाती। यही करुणा से जन्मा आत्मबल है। ये शोर नहीं करता, ये खुद को साबित नहीं करता, ये बस मौजूद रहता है। जैसे एक दीपक अंधेरे में बिना कुछ मांगे उजाला देता है, और उस उजाले में न सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखता है, बल्कि हमें भी अपने भीतर की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। अंत में इंसान यह समझ पाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और उस भीतर की शक्ति का पहला स्रोत करुणा है। जब हम किसी और को थामते हैं, तब असल में जीवन हमें थाम लेता है। जब हम किसी और के लिए सहारा बनते हैं, तब हमारा अपना आत्मबल जन्म लेता है, बढ़ता है और हमें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां दुख भी हमें झुका नहीं पाता। दूसरी सीख, कभी कभी इंसान का जीवन भी सूर्य की तरह एक ही दिशा में चलता रहता है। वही आदतें, वही सोच, वही डर, वही शिकायतें। दिन बदलते रहते हैं, तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा लगता है जैसे जीवन चल तो रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं रहा। और इंसान यही मान लेता है कि शायद यही उसकी किस्मत है, यही उसकी सीमा है। लेकिन प्रकृति हर साल हमें चुपचाप एक संदेश देती है, बदलाव संभव है, दिशा बदली जा सकती है। सूर्य हजारों वर्षों से एक ही रास्ते पर चलता आया है, फिर भी जब उत्तरायण का समय आता है, वह अपनी दिशा बदल लेता है। वह यह नहीं सोचता कि अब तक दक्षिण की ओर चला हूं तो आगे भी वैसा ही चलना है। वह यह नहीं कहता कि ठंड बढ़ जाएगी या गर्मी आएगी तो मुश्किल होगी। वह बस अपनी गति और दिशा बदल लेता है, और उसी एक बदलाव से पूरी धरती का मिजाज बदल जाता है। दिन लंबे होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, जीवन में नई हलचल शुरू हो जाती है। यही संदेश इंसान के लिए भी है। मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला पल है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं भी अपनी दिशा बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं भी अपने डर, अपनी थकान और अपने पुराने दुखों से आगे बढ़ने का साहस जुटा सकता हूं?
अक्सर हम अपने बीते हुए कल को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि आने वाले कल के लिए हमारे हाथ खाली ही नहीं रहते। कोई पुराना दुख, कोई असफलता, किसी का ताना, किसी का छोड़ जाना, हम इन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वही हम हैं। लेकिन सच यह है कि जो हमारे साथ हुआ वह हमारा अनुभव है, हमारी सीमा नहीं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब रुक जाना आसान लगता है, हार मान लेना सरल लगता है, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा नहीं बचती। तब इंसान यही कहता है, अब मुझसे और नहीं होगा। लेकिन मकर संक्रांति यही तो सिखाती है कि जब ठंड अपने चरम पर होती है तभी सूर्य उत्तरायण होने लगता है। यानी जब अंधेरा सबसे लंबा लगता है तभी रोशनी की शुरुआत होती है। दिशा बदलना एक दिन में सब कुछ बदल देना नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह एक शांत सा निर्णय होता है जो भीतर लिया जाता है। यह वह पल होता है जब इंसान कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं बहने दूंगा। चाहे कदम छोटा हो, चाहे गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही होगी। जिस दिन इंसान अपने भीतर यह फैसला कर लेता है उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। हालात शायद तुरंत न बदले, समस्याएं भी वहीं रहें, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। जो बोझ लगता था वह चुनौती बनने लगता है, जो डर लगता था वह सीख बनने लगता है, और जो बीता हुआ कल था वह अनुभव बनकर पीछे छूटने लगता है। उत्तरायण का अर्थ सिर्फ ऊपर जाना नहीं है, यह भीतर उठने का नाम है। अपने आत्मविश्वास को उठाने का, अपनी उम्मीद को उठाने का और अपने आप पर फिर से भरोसा करने का नाम है। यह मान लेने का साहस कि हाँ, मेरे जीवन में कठिनाइयां रही हैं, लेकिन मैं उन्हीं तक सीमित नहीं हूं। जब इंसान दिशा बदलता है तो लोग सवाल करते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ शक करते हैं, क्योंकि दुनिया को वही इंसान समझ में आता है जो एक सा बना रहे। लेकिन जो बदलता है, जो आगे बढ़ता है, वह शुरू में अकेला पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अकेले अपनी दिशा बदलता है बिना किसी की अनुमति के। धीरे धीरे वही लोग बदलाव को स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि बदलाव का असर सिर्फ बदलने वाले पर नहीं पड़ता, वह उसके आसपास के जीवन को भी छूने लगता है। जैसे सूर्य के उत्तरायण होते ही धरती की हवाएं बदलती हैं, वैसे ही इंसान के भीतर का बदलाव उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि हर साल नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूक मन चाहिए। अगर मन जड़ हो जाए तो सबसे शुभ दिन भी साधारण लगने लगता है, और अगर मन जाग जाए तो एक साधारण सुबह भी जीवन की दिशा बदल सकती है। अंत में यही समझ आता है कि मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य का पर्व नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का पर्व है। यह याद दिलाने का दिन है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है उसी दिन से उसका उत्तरायण शुरू हो जाता है। तीसरी सीख, कहानी कहने की असली ताकत शब्दों की सजावट में नहीं होती, वह उस सच्चाई में होती है जो शब्दों के पीछे सांस ले रही होती है। जब इंसान बोलता है तो हर कोई बोलता है, लेकिन जब इंसान अपने अनुभव से बोलता है तब उसकी आवाज में ऐसा वजन आ जाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लोग भाषण रोज सुनते हैं, उपदेश रोज सुनते हैं, लेकिन जीवन से निकली हुई बात बहुत कम सुनते हैं, और वही बात सीधे दिल तक पहुंचती है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, कठिन शब्दों का सहारा लेना होगा, किताबों के हवाले देने होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल को छूने के लिए भाषा नहीं, भावना चाहिए। जब इंसान अपने अनुभव को बिना दिखावे, बिना बनावट के सामने रख देता है तो सामने वाला खुद को उस कहानी में देखने लगता है। उसे लगता है कि यह कहानी मेरी भी है, यह दर्द मेरा भी है, यह संघर्ष मेरा भी है। जो बात किताबों से आती है वह दिमाग तक जाती है, लेकिन जो बात जीवन से आती है वह सीधे आत्मा को छूती है। अनुभव की भाषा सब समझ लेते हैं, बच्चा भी, बूढ़ा भी, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी, क्योंकि अनुभव में सच्चाई होती है, और सच्चाई को समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान अपने जीवन की ठोकरों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करके बोलता है तब उसकी बात में ईमानदारी झलकती है, और ईमानदारी वह चीज है जिस पर भरोसा अपने आप बन जाता है। लोग
ऐसे इंसान की बात इसलिए नहीं सुनते कि वह कितना ज्ञानी है, बल्कि इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वे उसकी सच्चाई को महसूस कर पाते हैं। अनुभव से निकली बात में दिखावा नहीं होता, उसमें कमजोरी भी होती है, डर भी होता है, और वही उसे खूबसूरत बनाता है। जब इंसान कहता है कि मैं भी टूटा हूं, मैं भी डरा हूं, मैं भी गिरा हूं, तब सामने वाला खुद को अकेला महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि अगर यह इंसान सब सहकर आगे बढ़ सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। यही कारण है कि जब कोई अपनी सच्ची कहानी कहता है तो वह केवल कहानी नहीं रहती, वह प्रेरणा बन जाती है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी आदेश के, वह लोगों के भीतर कुछ जगह देती है। वह सोच बदल देती है, नजरिया बदल देती है। समाज अक्सर उन्हीं लोगों को सुनता है जो या तो बहुत ऊंचे पद पर हों या बहुत ऊंची आवाज में बोलते हों। लेकिन जब कोई साधारण इंसान अपने साधारण शब्दों में असाधारण सच्चाई कह देता है तो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस सच्चाई में उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब शब्द अनुभव से जुड़े होते हैं तो वे बोझ नहीं बनते, वे रास्ता बन जाते हैं। वे सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है, कि उसके सवालों का जवाब कहीं न कहीं मौजूद है, और यही एहसास सबसे बड़ा सहारा बनता है। सच्ची बात कभी भी ऊपर से नहीं थोपी जाती, वह धीरे धीरे मन में उतरती है, जैसे बारिश की बूंदें सूखी जमीन में समा जाती हैं। वह शोर नहीं करती, लेकिन असर गहरा छोड़ जाती है। यही असर लोगों को बदलता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। जब इंसान अपने अनुभव को सम्मान देता है तब लोग भी उसे सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि अनुभव खरीदे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। और जिसने जीवन को जिया है उसकी बात में स्वाभाविक रूप से वजन होता है। अंत में यही समझ आता है कि असली कथावाचक वही होता है जिसने जीवन की कथा खुद भुगती हो। उसकी आवाज में भरोसा होता है, उसके शब्दों में सच्चाई होती है, और उसकी चुप्पी में भी अर्थ होता है। ऐसी बात को लोग सिर्फ सुनते नहीं, अपने भीतर सहेज कर रख लेते हैं, और वही सहेजी हुई बात कभी न कभी उनके जीवन की दिशा बदल देती है। प्रिय बंधुओं, अभी हम मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। नर्मदा के शांत तट पर बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था शुभपुर। गांव साधारण था, लेकिन लोगों का विश्वास असाधारण। कहते थे कि यहाँ मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पहली किरण जिस पर पड़ जाए उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। इसी गांव में रहती थी एक वृद्ध स्त्री, मातृदेवी। उसके पास न धन था न परिवार, पर उसके पास था अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा। हर वर्ष मकर संक्रांति से कई दिन पहले ही वह नदी किनारे जाकर दीप जलाती, सूर्यदेव को जल अर्पित करती और बस इतना कहती, हे प्रभु, जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे ही मेरे गांव वालों का जीवन भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। जीवन से हारा हुआ, कर्ज में डूबा, मन से टूट चुका। काम करता था पर फल नहीं मिलता था, मेहनत करता था पर भाग्य साथ नहीं देता था। मकर संक्रांति का दिन पास आ रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में उत्सव नहीं, केवल निराशा थी। गांव में पतंगे उड़ाने की तैयारी हो रही थी, तिल और गुड़ की खुशबू फैल रही थी, पर अर्जुन के जीवन में मिठास नहीं थी। उसी शाम वह नदी किनारे बैठा हुआ था, मन में सवालों का बोझ ली। तभी मातृदेवी वहां आई। उसने अर्जुन के चेहरे की उदासी देखी और बोली, बेटा, क्या पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मातृदेवी मुस्कुराई और बोली, यह केवल पर्व नहीं, परिवर्तन का संदेश है। जब सूर्य भी अपनी दिशा बदल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं? अगली सुबह मकर संक्रांति का पावन दिन आया। सूर्य की पहली किरण धरती को छूते ही मानो पूरा गांव जग उठा। मातृदेवी ने अर्जुन से कहा कि आज केवल स्नान और दान ही नहीं, मन के भीतर जमा नकारात्मकता का भी त्याग करना है। अर्जुन ने नदी में स्नान किया, सूर्य को जल अर्पित किया और पहली बार पूरे मन से प्रार्थना की। उसके पास दान के लिए बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मेहनत से कमाए कुछ तिल और थोड़ा सा गुड़ एक गरीब बालक को दे दिया। उस क्षण उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई। दिन ढलते ढलते गांव में मेला लगा, हर चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वर्षों बाद उसका मन हल्का था। उसी रात उसने सपना देखा, सूर्यदेव स्वर्ण रथ पर बैठे हैं और कह रहे हैं, जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन अहंकार,
आलस्य और भय का त्याग कर देता है, उसके जीवन में समृद्धि स्वयं प्रवेश करती है। समय बीतता गया। मकर संक्रांति के उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। वह अब भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि कर्म को पूजा मानने लगा। धीरे धीरे उसके काम में स्थिरता आई, कर्ज उतरने लगा। जिस घर में कभी उदासी थी, वहां अब आशा ने स्थान ले लिया। गांव वाले कहते थे कि यह सब मकर संक्रांति के पुण्य प्रभाव से हुआ। मातृदेवी एक दिन शांत भाव से संसार से विदा हो गई, लेकिन जाते जाते वह गांव को एक सीख दे गई। मकर संक्रांति केवल दान पुण्य का दिन नहीं, यह आत्म परिवर्तन का दिन है। इस दिन जो मनुष्य अपने भीतर का अंधकार त्याग देता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि सदा के लिए बस जाती है। आज भी शुभपुर में जब मकर संक्रांति आती है, लोग केवल पतंग नहीं उड़ाते, बल्कि अपने मन की उलझनों को भी आकाश में छोड़ देते हैं। तिल और गुड़ केवल मिठास नहीं बांटते, बल्कि टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं। और सूर्य की पहली किरण के साथ हर दिल में यही विश्वास जागता है कि सुनने मात्र से नहीं, बल्कि समझने और अपनाने से यह दिव्य कथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य लाती है।